आप में से बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, मार्केट किसी और साइड पे अपना स्ट्रक्चर बना रही होती है और आप किसी और साइड पे मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं ब्रेक और स्ट्रक्चर के हवाले से ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पता होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस जगह पे इस टाइम खड़ा हुआ है या हमारे पास एक रेंज जो है वो कौन सी बन रही है, तो फिर आप उसी रेंज के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ना कि किसी और जगह जाके आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी सबसे पहले बाय साइड का ब्रेक और स्ट्रक्चर कैसे होता है और सेल साइड का ब्रेक और स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये मैं लाइन चार्ट में या इस तरीके से आपको एक बना के जो है वो दिखा रहा हूँ, और फिर हम लोग चार्ट के ऊपर चलेंगे और मैं प्रॉपर आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर गाइड करूँगा। सबसे पहले बाय साइड पे हम लोग जो है वो इसको देख लेते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे होता है और वो स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे कंफर्म होता है, हमारे हाइज और लोज कैसे कंफर्म होते हैं, कौन सा हमारा स्विंग लो बनेगा, कौन सा हमारा स्विंग हाई बनेगा। ये टोटली वीडियो आप लोगों को जो है वो समझ लग जाएगी अगर आप इसको एंड तक जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे मार्केट ने एक यहाँ पे जो है वो लो डेवलप जो है वो किया हुआ है और उसके बाद मार्केट अप साइड पे गई, ये एक मार्केट ने हाई डेवलप किया, ये हाई स्टैब्लिश किया यहाँ पे। उसको करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है वो एक रिट्रेसमेंट दी, ये जो टोटल आपकी यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है, मार्केट ने छोटी सी एक रिट्रेसमेंट दी और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट अप साइड पे चलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जो है वो जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, वो यहाँ पे क्या करेंगे कि अच्छा ये हमारा जो है वो यहाँ से अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका हुआ है, हालांकि ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक कैसे जो है वो हमें कंफर्म होगा, जब मार्केट आके वापस ये जो आपका पहला पुल बैक होगा। पहला पुल बैक का मतलब क्या होता है कि ये एक आपके लिए ट्रैप के तौर पे काम करता है। ट्रैप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से अपसाइड पे आई, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी और यहाँ से एग्रेसिव मूव अपसाइड पे दी। अब जब मार्केट ने इस एरिया से एग्रेसिव मूव अपसाइड पे दी तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि अच्छा मार्केट अब बुलिश जो है वो जाना चाहती है। जिनको इस चीज़ का स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि अच्छा हमारी अब ट्रेड मिस हो गई है तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट क्या करेगी कि ये जो आपका पहला पुल बैक था, इस पुल बैक को मार्केट जो है वो लेगी और लेने के बाद नीचे जो भी हमारे पास अच्छा डिमांड का एरिया पड़ा होगा वहाँ से मार्केट अप साइड पे चली जाएगी। अब वो यहाँ पे जो है वो ट्रैप हो गए। तो ये जो पहला पुल बैक होता है ये आपका ट्रैप के तौर पे काम करता है, यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना होता। अब जब मार्केट ये लो आपका ले लेगी, ये डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे जो है वो आपकी बॉडी की क्लोजिंग आई है इस जगह पे या आपकी वीक लगी है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि मार्केट में ये जो हाई लगा है इसके बाद ये जो आपके पास प्रीवियस एक पुल बैक था इससे नीचे चाहे मार्केट विक लगा दे या बॉडी की क्लोजिंग कर दे, तो अब हमारे पास जो हाई होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे हाई एक बना हुआ था वो हाई आपका कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। लो आपका अभी भी फिलहाल इसी जगह पे, यानी कि आपके पास जो ओवरऑल रेंज बन रही है वो ये लो और ये हाई, इस तरह से आपके पास ये रेंज बन रही है। यानी कि जितनी भी आपकी ट्रेड होगी यहाँ तक, इस विक के लगने तक या इस ट्रैप के लेने तक मार्केट इसी रेंज के अंदर आपको जो है वो मूव करेगी और आपने इसी रेंज के अंदर अपनी ट्रेड को जो है वो देखना है। अब मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, ये लो लगाने के बाद मार्केट अपसाइड पे गई और जाके ये जो प्रीवियस एक हमारे पास हाई बना हुआ था जो कि कंफर्म कब हुआ था, जब मार्केट ने इस ट्रैप को लिया था, तो यहाँ से ऊपर जाके मार्केट ने अपनी बॉडी की क्लोजिंग कर दी। आपने एक चीज़ यहाँ पे अपने पास जो है वह किसी पे नोट्स पे लिख लेनी है कि जब मार्केट इस ट्रैप को लेगी तब ये मैटर नहीं करता कि बॉडी की क्लोजिंग है या फिर आपकी विक लगी हुई है, लेकिन जब मार्केट जाके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, तो फिर यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपकी यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, इस पिछले हाई से ऊपर बॉडी की क्लोजिंग आएगी तो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म होगा। अब जब मार्केट अप साइड पे गई और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया तो फिर आपका ये जो लो था यहाँ पे था, ये अब आपका लो जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास जो रेंज बनेगी वो इस लो से ऊपर ऊपर बनेगी। ठीक है, यानी कि आपने जो भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो इस लो से ऊपर ऊपर करनी है। अब मार्केट ने क्या किया, अप साइड पे गई, एक हाई जो है वो बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने लो बनाया और ये आपका सिंपल एक हाई और लो हो गया। फिर मार्केट अपसाइड पे गई, एक हाई मार्केट ने एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आई, फिर एक लो मार्केट ने बना दिया और फिर यहीं से मार्केट जो है अपसाइड पे चलेगी। यानी कि अभी तक आपका लो यही है और मार्केट सिर्फ अपने हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए अपसाइड पे जो है वो जा रही है। अब मार्केट ने क्या किया, ये जो आपका प्रीवियस पुल बैक था, अब चाहे यहाँ पे ना लेती मार्केट इस तरीके से भी कर सकती थी, यहाँ पे आके ये वाला आपका पुल बैक भी ले सकती थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपसाइड पे गई। अप साइड पे जाने के बाद मार्केट ने ये जो हमारे पास पिछला पुल बैक था ये मार्केट ने लिया। अब जब ये पुल बैक मार्केट ने लिया तो क्या हुआ, ये जो हमारे पास हाई यहाँ पे बना हुआ था ये हाई हमारा चला गया इस एरिया पे। ठीक है, लो अभी भी हमारा इसी जगह पे है।
अब यहाँ पे जो भी हमारे पास नीचे कोई एरियाज़ पड़े हुए थे या फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, कोई डिमांड के एरियाज़ पड़े हुए थे, वहाँ से मार्केट जो है वो इस तरीके से इस ट्रैप को लेने के बाद अप साइड पे चलेगी। अप साइड पे जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो आपका स्ट्रक्चर था, जो हाई हमारा लास्ट कन्फर्म हुआ था, अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये हाई कैसे कन्फर्म हुआ, जब मार्केट ने इस ट्रैप को लिया। अब मार्केट ने ये ट्रैप ले लिया, हमारे पास हाई जो था यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लो अभी तक हमारा यही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड पे गई और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था इसके ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग दे दी। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारा ट्रैप था, इससे नीचे बॉडी की क्लोजिंग हो या विक लग जाए वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जब मार्केट अप साइड पे गई, अपनी जाके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, अब हमारे पास जो लो था वो यहाँ से उठ के इस एरिया में आ जाएगा, और अब जो हमारा ट्रेडिंग के लिए जोन होगा या ट्रेडिंग के लिए हमारे पास एक रेंज होगी, वो इस लो से लेके ऊपर वाले जो भी मार्केट ने हाई बनाए होंगे उस एरिया तक हमारे पास जो है वो होगी, और इस तरीके से हमारा बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता जाएगा। सेम इसी तरीके से सेल साइड पे मार्केट ने किस तरह से जो है वो मूव करना है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ पे एक लो जो है वो आपके पास लगा हुआ, ठीक है। लो लगने के बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड पे गई, एक मार्केट ने जो है वो इस तरीके से हाई लगाया, और फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई। अब यहाँ पे मार्केट इसी तरीके से जो है मूव कर रही है, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल आपके पास जो रेंज है वो यही चल रही है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अप साइड पे गई, एक हाई लगाया, और उसके बाद मार्केट नीचे आई, ये आपके पास जो है वो एक नया लो लगा दिया। अब ये लो हमारा अभी तक मार्केट में यही लो है, ठीक है। ये पिछला लो और ये पिछला हाई ये हमारे पास अभी मौजूद है, ये इसी के अंदर मार्केट जो है वो मूव ऑन करेगी। अब इस लो के लगने के बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड पे गई, और अप साइड पे जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारे पास प्रीवियस एक पुल बैक बना हुआ था, इससे ऊपर जाके विक लगाई, या यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग। अब ये सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अर्ली बायर जो है बैठने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो अर्ली सेलर होंगे वो बैठने की कोशिश करेंगे। अर्ली सेलर का मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने एक एग्रेसिव मूव एक्सपेंशन जो है वो डाउन साइड पे दी, तो अब यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेलर होंगे वो ये समझेंगे कि अच्छा मार्केट अब सेल साइड पे जाना चाहती है, तो यहाँ पे वो अपनी ट्रेड लगाएंगे, इससे ऊपर अपना जो है वो एसएल दे देंगे, और मार्केट क्या करेगी, अप साइड पे जाके इनके एसएल उड़ाएगी और नीचे जो है वो ड्रॉप ले लेगी। अब जब मार्केट ने ये पिछला पुल बैक आपका ले लिया, ये जो आपके पास एक ट्रैप बना हुआ था ये ले लिया, तो हमारे पास क्या कंफर्म हो गया, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेम इसी तरीके से ये हमारे पास लो कंफर्म हो जाएगा। अभी तक हमारे पास जो हाई है वो यही पिछला है, ठीक है। इस हाई को आपने जो है अपने माइंड में रखना है, ये हाई और ये लो, अभी तक मार्केट इसी रेंज के अंदर जो है वो रहेगी। अब मार्केट ने क्या किया, इस ट्रैप को लेने के बाद जो भी आपके पास एक स्विंग हाई बनेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आई, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने अपनी नीचे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, या आपका ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। इसको करने के बाद हमारा क्या हुआ, ये जो हाई यहाँ पे बना हुआ था ये उठ के इस जगह पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो ट्रेडिंग के लिए रेंज बनेगी वो ये सारी रेंज बनेगी, ये लो और ये हाई, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ गई है, नीचे यहाँ पे जितने मर्जी मार्केट लो लोअर लो लोअर लो बनाती जाएगी, जब तक अगेन मार्केट किसी एक प्रीवियस पुल बैक की लिक्विडिटी को नहीं लेगी, उस वक्त तक हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ब्रेक नहीं होगा, और मार्केट इसी हाई और नीचे जितना मर्जी मार्केट जाती जाएगी वो हमारी एक पूरी रेंज जो है बनेगी, और उसी में आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, ये एक आपके पास प्रीवियस पुल बैक था, अब ये भी एक प्रीवियस पुल बैक था, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल भी कोई काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लो लगाया, ऊपर मार्केट गई, अप साइड पे एक हाई लगाया, और उसके बाद आके मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लगा दिया। अब लास्ट जो आपके पास ये हाई था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे उनको उड़ाया, और ऊपर यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी एरिया पड़ा होगा सप्लाई का, मार्केट वहाँ से जो है वो ड्रॉप ले लिया। अब जब मार्केट ने इस लो के बाद जो भी हमारे पास प्रीवियस पुल बैक होगा, जब मार्केट उसकी लिक्विडिटी को लेगी, तो फिर हमारे पास लो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरी एक रेंज जो है वो आ जाएगी। अब ये हमारे पास खत्म हो गया लो, लो अब हमारे पास उठ के आ गया इस जगह पे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये ट्रैप जो है पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट नीचे आई और डाउन साइड पे आके अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दी, ठीक है। यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये जब ट्रैप मार्केट लेगी, चाहे मार्केट हल्की सी यहाँ पे जो है वो विक भी लगा देगी, फिर भी ये काउंट हो जाएगा। अगर बॉडी की क्लोजिंग दे देगी अप साइड पे जाके, फिर भी ये काउंट हो जाएगा। और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आई और आके मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एक हाई था यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। अब हमारे पास रेंज कौन सी होगी, ये लो और ये हाई, और इसके दरमियान मार्केट जितना भी इस एरिया में मूव ऑन करती जाएगी, इस तरह से जितने मर्जी स्ट्रक्चर बनाती जाएगी। अब हमने जब तक मार्केट इसका हाई नहीं ब्रेक करती और नीचे से नीचे जितना मर्जी मार्केट जो है वो जाती जाएगी, ये हमारे पास पूरी एक रेंज होगी, चाहे मार्केट इसमें जितना मर्जी मूव ऑन करती जाए। तो ये एक आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक का मैंने आपको एक हिंट जो है वो दिया।
अब इसमें हम लोग जो है वो चलेंगे और लाइव मार्केट में इसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं, किसी भी एक लॉ से हम लोग जो है वो इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। अब इस लॉ से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ ज़्यादा मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जिसकी वजह से हम किसी नीचे से लॉ यहाँ पे जो है इसको लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको देख सकते हैं कि मार्केट में जो अप साइड पे मार्केट जो है वो यहाँ से समझ लेके जा रही है, नीचे से कोई एक और लो यहाँ से पकड़ लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। ये आपके पास प्रीवियस एक पुल बैक जो है वो पड़ा हुआ था। आप अपने माइंड में ये चीज़ जो है वो रखें कि प्रीवियस जो आपका पुल बैक होगा, यहाँ से हम लोग जो है इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो काउंट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्रीवियस एक जो है वो हाई बना हुआ है, ये प्रीवियस एक आपके पास लो बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, ये जो आपके पास हाई बना हुआ था इससे ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई तो क्लोजिंग हम लोग आगे जो है इसकी देख लेंगे। अब क्लोजिंग हमारी यहाँ पे कहाँ पे आई है, वो इस जगह पे जाके हमारी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। चाहे माइनर से भी क्लोजिंग है, इस जगह पे जाके हमारे पास क्लोजिंग आ गई है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, BMS, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में एक समझ लें कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया, या फिर आप इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं कि मार्केट में एक यहाँ पे जो है वो इसका स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड पे गई। अपसाइड पे जाने के बाद अब हमने इस चीज़ को जो है वो देखना है कि जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद प्रीवियस एक पुल बैक लेगी तो उसको हमने नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे जो है वो लेना है। अभी तक हमारे पास जो लो था वो यही लो आएगा, यहाँ पे, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक लो आ गया, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये लो है। अब मार्केट जब नेक्स्ट जो है वो चलेगी तो मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड करता जाऊँगा। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने ये एक हाई लगाया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी भी एक कैंडल जो कैंडल हाई लगाएगी उस कैंडल का लो लगना चाहिए और फिर उसके बाद उसी कैंडल का हाई टूटना चाहिए, तो हमारे पास एक जो है वो हायर हाई बनेगा। अब मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास लो लगाया, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई, ये हमारे पास हाई लगाया और ये माइनर सा एक लो लगा दिया। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस कैंडल ने हाई लगाया और फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके एक लो लगा दिया और मार्केट ने क्या किया, अगेन अप साइड पे गई है। अब साइड पे जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आके चाहे विक लगा दे चाहे बॉडी की क्लोजिंग दे दे, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारे पास प्रीवियस एक ट्रैप बना हुआ था ये मार्केट ने लिया, ठीक है। मैंने आपको यही चीज़ जो है वो यहाँ पे समझाई थी कि मार्केट जब अपना प्रीवियस एक पुल बैक जो है वो लेगी और फिर ऊपर जाके मार्केट अपनी बॉडी की क्लोजिंग देगी तो हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे हमारे पास लो यही है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ने इस पुल बैक को लिया तो हमारे पास हाई कौन सा हो गया, अब हमारे पास हाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक हाई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जो है वो आपके पास लिख देता हूँ, ये हमारे पास हाई आ गया। अब हमारे पास कौन सी रेंज बन गई, ये हमारे पास लो है और ये हमारे पास हाई है। अब हमने जितनी भी अपनी ट्रेड देखनी है वो इस पूरी रेंज के अंदर देखनी है, ठीक है। ये हाई और ये लो इसके दरमियान हमने देखनी है। अब मार्केट ने क्या किया कि इससे ऊपर जाके अपनी बॉडी की क्लोजिंग जो है वो कर दी। बॉडी की क्लोजिंग मार्केट ने किस तरह से की, अब यहाँ पे बिल्कुल एक माइनर सी जो है वो क्लोजिंग हुई है इस तरीके से, लेकिन ये हम लोग जो है इसमें काउंट करेंगे। अब मार्केट ने क्या किया, अब ये हमारे पास हाई था, ये हमारे पास लो लगा, ये उसके बाद हाई गया और मार्केट ने एक सिंगल लेग के अंदर आके ये हमारे पास जो ट्रैप था यहाँ पे, इसमें मैं लिख भी देता हूँ, ये मार्केट ने ट्रैप जो हमारे पास था इसको मार्केट ने ले लिया और फिर जाके अप साइड पे क्लोजिंग दे दी। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जब मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है हमारे पास हो गया, अब हमारे पास लो कौन सा हो गया, वो लो यहाँ से उठ के इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने अगेन जो है वो देखना है कि मार्केट ने ट्रैप कौन सा बनाया। अब यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, ये मार्केट ने लो बनाया, ठीक है। उसके बाद अगेन मार्केट ने हाई बनाया और फिर ये जो हमारे पास ट्रैप था यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रैप था। अब मार्केट ने वो क्लोजिंग इस टाइप की जो है वो दी हुई है, जो कि आपको जो है वो किसी और चार्ट पे आप लोग देखेंगे तो उसको क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो ट्रैप आ गया। ये अब ट्रैप किस तरह से, ये हाई, ये लो, फिर एक हाई और फिर मार्केट ने इस हाई ने आके इस ट्रैप को लिया या प्रीवियस एक पुल बैक को लिया, तो हमारे पास अब हाई कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से वैसे ही जो है वो रेज कर देता हूँ, ये हमारे पास जो है वो हाई शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक हमारे पास जो लो है वो यही है, ठीक है। अब इस लो से लेके इस हाई तक आपने जो भी हमारे पास रेंज बन रही है, इसी रेंज के दरमियान आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, कोई डिमांड के एरियाज हैं, वहीं पे आप लोगों ने इसमें जो है अपनी ट्रेड को देखना है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये हाई बनाया और ये लो बनाने के बाद मार्केट अप साइड पे गई और जाके यहाँ पे अपनी
बॉडी की क्लोजिंग को जो है वो दे दिया। ये ट्रैप लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट अपसाइड पे गई और जाके अपनी क्लोजिंग जो है बॉडी की दे दी। अब हमारे पास जो रेंज बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो इस तरीके से मार्केट जो है वो ये लो आपके पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। याद रखें, जब मार्केट प्रीवियस पुल बैक लेगी तो हमारे पास हाई कंफर्म होगा। जब मार्केट उस पुल बैक को लेने के बाद, यानी कि ये हाई लगने के बाद जो मार्केट ने जिस कैंडल ने या जिस विक ने आपका प्रीवियस पुल बैक लिया होगा, ये लेने के बाद अप साइड पे जब जाके मार्केट क्लोजिंग करेगी तो ये हमारे पास जो है वो लो स्टैब्लिश हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट मार्केट ने जो है वो क्या किया, ये मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद ये लो लगा, यानी कि हमने जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया फिर हमने ट्रैप फाइंड करना है। ये हाई, यहाँ पे ये लो लगा, उसके बाद ये हाई, ये माइनर सा लो लगा और ये फिर उसके बाद ये हाई आ गया। यानी कि अब हमारे पास अब ये जो है ट्रैप हमारे पास शिफ्ट होता जाएगा। यानी कि ये पहले हाई था, ये लो लग गया, ये हाई था, फिर ये लो लगा, फिर हाई, मार्केट अपसाइड पे जो चलेगी। अब हमारे पास जो ट्रैप होगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो इस जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे, इसको भी ट्रैप ले लेंगे, इसको भी ट्रैप, तो जो प्रीवियस पुल बैक होगा वो हमारे पास ट्रैप के तौर पे जो है वो काम करेगा। अब मार्केट यहाँ पे आई, इस पुल बैक को मार्केट ने जो है वो ले लिया, तो अब हमारे पास हाई जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो अब हमारे पास हाई आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, यानी मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगा और फिर मार्केट अपसाइड पे गई, हाई लगाया और फिर मार्केट नीचे आई और इस ट्रैप को लिया। जिस कैंडल ने ट्रैप को लिया होगा या जिस कैंडल ने पिछले पुल बैक को लिया होगा वो हमारा जो है वो हाई के तौर पे जो है वो काउंट होगा। अब हमारे पास रेंज पूरी कौन सी आ गई, अब हमारे पास पूरी एक रेंज आ गई है यहाँ इस लो से लेके इस हाई तक। अब ये लो हमारे पास ख़त्म है, ठीक है, ये लो और ये हाई। अब मार्केट क्या करेगी, जब मार्केट जाके इससे ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग देगी तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होगा। अब मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड पे यहाँ पे जितना मर्जी मूव ऑन करती जा रही है, ये हाई है और ये लो है और यही हमारे पास एक पूरी रेंज है। नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट जो है अप साइड पे गई और जाने के बाद ये बॉडी की क्लोजिंग इससे ऊपर यहाँ पे आके जो है मार्केट ने दी। ठीक है, ये बिल्कुल माइनर सी क्लोजिंग यहाँ पे आई है, या फिर यहाँ पे नहीं आई तो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमारे पास क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया कि स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे जो है वो आके ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर देगी तो हमारा जो लो था, क्योंकि ट्रैप लिया, हाई कन्फर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो लो अब हमारे पास कौन सा आ जाएगा, लो हमारे पास ये आ जाएगा। चाहे वो लो यहाँ पे लगा हो, चाहे वो लो यहाँ पे लगा हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो लो आ जाएगा और फिर अब हमारे पास जो रेंज होगी वो इस तरीके से होगी। अब मार्केट नेक्स्ट जो है वो क्या किया, ये एक हमारे पास देखें, अब हमने स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद चाहे हमारी इस तरीके से यहाँ से आप लोग जो है ट्रैप को देखना शुरू करेंगे। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ से देखना शुरू किया, हाई, ये लो, ये हाई, उसके बाद ये लो, उसके बाद ये हाई, ये लो और ये हाई। ठीक है, अब हमारे पास जो रीसेंट पुल बैक था वो ये नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग मिस्टेक करेंगे कि अच्छा रीसेंट पुल बैक ये है तो ये हमारे पास ट्रैप है, ये ट्रैप नहीं है, ये हमारे पास ट्रैप है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट ये वाली एक जो हमारे पास पुल बैक था प्रीवियस, इस ट्रैप को मार्केट ने जो है वो लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद मैं वीडियो जो है वो एंड करूँगा। ये मार्केट ने जो है वो ट्रैप लिया, ये बिल्कुल माइनर सा है। अब ये आप लोगों ने चार्ट को जो है वो खोल खोल के इसको आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको इस चीज़ की जो है समझ लगेगी। अब प्रीवियस हमारा हाई ये था और लो ये है। नेक्स्ट जब मार्केट ने इस ट्रैप को लिया या प्रीवियस पुल बैक को लिया तो हमारे पास जो अब हाई था वो कहाँ चला जाएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हाई आ गया और इस ट्रैप को लेने के बाद अगेन जब मार्केट जाके अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करेगी इस पुल बैक को लेने के बाद, तो ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो अब हमारे पास जो लो था वो कहाँ पे आ गया, वो लो हमारे पास जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। यानी कि ये ट्रैप था, लास्ट पुल बैक था, मार्केट ने इसको लिया, ये हाई कन्फर्म हो गया और जाके अपसाइड पे मार्केट ने क्लोजिंग दी तो ये हमारे पास लो कन्फर्म हो गया। अब हमने ये हमारे पास लो ख़त्म हो गया, यहाँ पे कोई भी एरिया हमारे पास पड़ा होगा तो वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। ये एरिया, यहाँ पे जितने भी एरियाज़ पड़े हुए हैं, ये एरिया हो गया, ये जितने भी एरियाज़ यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये बिल्कुल हमारे लिए जो है इनवैलिड एरियाज़ हैं, यहाँ पे हमने फोकस नहीं करना। अब हमारा जो रेंज होगी वो इससे ऊपर ऊपर होगी। तो इस तरीके से ओवरऑल जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, इस तरीके से आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो देखना है। अब ये तो आपकी एग्जांपल होगी ट्रैप के साथ, इसमें बहुत सारी वीडियोस में आगे आप लोगों के साथ लेके आऊँगा, एंट्री मॉडल लेके आऊँगा जो जिसमें आप लोगों ने ट्रैप को नहीं देखना। तो इसमें अगर आप लोग जो है कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये कि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी मज़ीद जो है वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।